सामान्य अध्ययन के सफर जीएस जॉर्डी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके बीच हम उपस्थित हैं सामान्य अध्ययन के सफर के विशेष एपिसोड डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स में हम आपके बीच 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं जो आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्व रखते हैं। तो आज जिन 10 सवालों के साथ हम आपके बीच आए हैं उसमें हम पहले सवाल की ओर जाएं। उससे पहले उर्दू के महान शायर बशीर बद्र को याद करते चले। बशीर बद्र साहब का आज ही अर्थात कि 28 मई 2026 को निधन हो गया है, इंतकाल हो गया है। हम उर्दू के महान शायर को नमन करते हैं और आज की यात्रा शुरू करते हैं। गौरतलब हो उर्दू के महान शायर बशीर बद्र साहब का जन्म 8 दिसंबर 1935 ईस्वी को हुआ और उनका निधन 28 मई 2026 को हुआ। विशेष रूप से कभी बशीर बद्र साहब की चर्चा हम करेंगे, लेकिन आज पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। अभी जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया से सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि मरणोपरांत पद्म विभूषण निम्न में से किन्हें मिला है। पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित होने वाले अभिनेता कौन रहे हैं? श्री वी.एस. अच्युतानंद, श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, न्यायमूर्ति के.टी. थॉमस और सुश्री ए.एन. राज। और सही आंसर है इसका श्री धर्मेंद्र सिंह देओल। जैसा कि हम सब जानते होंगे हीमैन के नाम से प्रसिद्ध धर्मेंद्र के 2 सुपुत्र हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, और उनकी सुपुत्री ईशा देओल अभी वर्तमान में बॉलीवुड में एक्टिव हैं। काफ़ी चर्चा में रहे हैं, इनकी कई फिल्म रही है जो काफ़ी चर्चा में रही है। हम थोड़ा सा चर्चा करें पद्म पुरस्कार नागरिक सम्मान की। तो भारत सरकार के द्वारा जो नागरिक सम्मान दिया जाता है, नागरिक सम्मान जो भारत का सरकार के द्वारा दिया जाता है उसमें से पहला है पद्म पुरस्कार और दूसरा है रत्न, भारत रत्न। तो भारत रत्न श्रेष्ठ होता है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार यह है भारत रत्न। भारत का अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान कौन है तो भारत रत्न है। और पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां हैं। पद्म पुरस्कार की विभूषण यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। वर्ष 2026 में जिन लोगों को पद्म विभूषण मिला है उनका अगर हम लिस्ट देखें तो उनकी संख्या जो है सो पद्म भूषण की 13 है। एक बार आप इन पर नजर डाल सकते हैं। पद्म विभूषण की 6 और पद्मश्री की 113। सुश्री अलका याग्निक मशहूर गायिका है, कला के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। श्री भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामले हैं, खेल से संबंध रखते हैं। और इसके बाद इनका उत्तराखंड में। श्री कल्लिमपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी तमिलनाडु से हैं। श्री ममूटी कला से हैं, ममूटी है ना, बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं ममूटी। उसके बाद जोड़े डॉक्टर नूरी दत्तात्रेय दवा। श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत इनको मिला है, ये क्षेत्र आप देख ले सकते हैं, ये 13 हैं। वही हम अगर बात करें पद्म विभूषण की तो 6 लोगों को यह दिया गया है। और धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत मिला है। श्री के.टी. थॉमस सार्वजनिक मामले में केरल से हैं, 5 लोगों को मिला है। सुश्री एन. राजम कला से हैं और श्री पी. नारायणन कला से हैं। श्री बी.एस. अच्युतानंद को मरणोपरांत मिला। तो इस प्रकार से वर्ष 2026 में पद्म विभूषण 5 को, पद्म भूषण 13 को और पद्मश्री 113 को, तो कुल मिलाकर के 131 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। और गौरतलब हो इस बार भारत रत्न सम्मान किसी को नहीं दिया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ की खोज के लिए, दूसरा सवाल है आपके लिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ की खोज के लिए चीन का आगामी चंद्र मिशन कौन सा है? चांग-ई 8 मानवयुक्त चंद्र मिशन, चांग-ई 7 और चांग-ई 6। और सही आंसर है इसका चांग-ई 7। रोबोटिक मिशन है, परिक्रमा, लैंडिंग और रोविंग के अलावा एक हॉपर का उपयोग इसमें किया जाता है। 2030 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, यानी इसका देखिए मूल उद्देश्य है, चीन ने अपना एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक दक्षिणी ध्रुव पर एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाए।
इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। और साथ साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पर्यावरण का विस्तृत सर्वेक्षण करना, अर्थात अभी जो चांग-E7 है, इसका जो उद्देश्य है वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पर्यावरण का विस्तृत सर्वेक्षण करना है। और ध्यान में रखना यह एक रोबोटिक मिशन है। और जहां तक सवाल चीन का है तो चीन 2030 ईस्वी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। अगला सवाल, आज का तीसरा सवाल है, किन दो भारतीय संस्थानों के शोधकर्ताओं ने एक कार्बन मुक्त अणु का संश्लेषण किया है जो फेरोसिन अणु की संरचना की नकल करता है? फेरोसिन अणु की संरचना, पहले जो फेरोसिन अणु था उसमें आयरन और आयरन के साथ साथ कार्बन रिंग थे, लेकिन अब आयरन के बदले ऑस्मियम का उपयोग किया गया है और कार्बन रिंग के बदले बोरॉन रिंग का इस्तेमाल किया गया। तो ध्यान में रखना है, फेरोसिन का जो सब्स्टिट्यूट आया है उसमें आयरन के बदले ऑस्मियम का और फेरोसिन अणु के लिए के निकट के बदले बोरॉन का इस्तेमाल किया गया। आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईसीएमआर और एआईआईएमएस, आईआईएससीआर और सीएसआईआर। इसमें सही आंसर इसका है आईआईटी मद्रास और आईआईएससी बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने इस अणु को डेवलप किया है। जहां इन दोनों का संबंध रहा है आईआईटी मद्रास से, आईआईटी मद्रास, वहीं एलुवेथिंगल ज्योमिस का संबंध रहा है आईआईएससी बेंगलुरु से। तो आईआईटी मद्रास से हैं सुदर गोपाल घोष और अस्तुति महापात्रा। सुदर गोपाल घोष और अस्तुति महापात्रा आईआईटी मद्रास से हैं। और एलुवेथिंगल ज्योमिस जो आईआईएससी मद्रास के प्रोफेसर हैं, तीनों ने मिलकर एक जो तकनीक थी उसको उन्होंने एक नया सा मॉलिक्यूल्स डेवलप किया। अब सवाल अगला है आपके लिए चौथा, बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन। बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया। प्रगति 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विशाखापट्टनम, उमरोई सैन्य स्टेशन, हवाई द्वीप और गुआम। सही आंसर है इसका मेघालय के में स्थित उमरोई सैन्य स्टेशन में किया जा रहा है। यह एक विशेष अभियान है जिसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों और जंगल युद्ध की रणनीति में तालमेल स्थापित किया जा रहा है। इस उद्देश्य से इस पर मतलब यह सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया है। उद्देश्य है कि किस प्रकार से जंगल में युद्ध की रणनीति और आतंकवादी विरोधी अभियान को के बीच तालमेल स्थापित किया जा सकता है। इसमें भारत सहित 13 देशों ने हिस्सा लिया है। भारत, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम। तो सबसे पहले तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सैन्य अभ्यास प्रगति में 2026 में कितने देशों ने हिस्सा लिया है, तो 13 देशों में। यह कहाँ हुआ है? तो उमरोई सैन्य स्टेशन में। उमरोई सैन्य स्टेशन कहाँ? मेघालय में पड़ता है। चलिए अगला सवाल आपके लिए है आज का और कुल मिलाकर के 5वां है। मीठे पानी की इंजीनियरिंग का उपयोग करके 800 एकड़ बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए लद्दाख के किस गांव में एक प्रमुख पारिस्थितिकी परियोजना चल रही है? यानी आपको बताना है कि मीठे पानी का उपयोग करके मीठे पानी का इंजीनियरिंग का उपयोग करके 800 एकड़ बंजर भूमि को फिर से पुनर्जीवित करने की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना चल रही है। आपको बताना है किस गांव में है। कुलूम और फ्यांग स्टोक, साम घाटी के गांव और अस्पितुक गांव में यह योजना चल रही है। ईगू फे नहर के अतिरिक्त पानी को मशीनों की मदद से स्फुटिक क्षेत्र की बंजर भूमि तक पहुंचा। ईगू फे नहर यानी इसमें उद्देश्य क्या है? अस्पितुक क्षेत्र यानी इस गांव में जो बंजर भूमि है उसको ईगू फे नहर के अतिरिक्त पानी को, उस नहर में जो बाहरी पानी जो बर्बाद हो जा रहा है, जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, उस पानी को इस गांव तक पहुंचा करके उसकी बंजर क्षेत्र को हरा भरा करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। और यह एक विशेष
पारिस्थितिकी परियोजना है जिसका उद्घाटन किया लद्दाख के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने। भारत के किस राज्य में इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किया जाएगा? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, पिनाका जो कि एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इसका उत्पादन भारत के किस राज्य के साथ इजराइल करने जा रहा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, और सही आंसर है इसका महाराष्ट्र के साथ। महाराष्ट्र के साथ इजराइल यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका का उत्पादन करने जा रहा है। इसके लिए जो भारत की कंपनी है लिमिटेड NIBE, उसने और एल्बिट सिस्टम ने जो है सो एक एग्रीमेंट किया है, TCA जिसको हम बोलते हैं। उस एग्रीमेंट के तहत टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों की कंपनियां मिल करके पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन करने जा रही है। यह भारत का प्रथम मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम है, यानी पिनाका जो है वह मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम है और भारत का पहला है। हाल ही में असम के प्रस्तावित UCC विधेयक के अनुसार किस समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है? हाल ही में असम के प्रस्तावित UCC विधेयक के अनुसार किस समुदाय को इस कानून से बाहर रखा गया है? सबसे पहले ध्यान में रखना है, UCC कानून के तहत बहु विवाह प्रथा को बंद कर दिया गया है। तो आपको बताना ये है कि इसमें से यानी जो बहु विवाह प्रथा को जो प्रतिबंधित किया गया है, इसमें से कौन सा समुदाय को छोड़ दिया गया है? अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, और सही आंसर है इसका अनुसूचित जनजाति। इस संदर्भ में एक और बात ध्यान में हमें रखना है कि जो लिव इन रिलेशंस होते हैं उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। 8वां सवाल है, हाल ही में प्रदूषण के संबंध में चर्चा में रही वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। अपनी बोटिंग मिशन के लिए चर्चित वेम्बनाड झील किस राज्य में है? केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, और सही आंसर है इसका केरलम की वेम्बनाड झील का जहां तक सवाल है तो यह अलापुझा, कोहायम और एर्नाकुलम जिलों में फैला है और 2002 में इसे रामसर साइट में शामिल कर लिया गया था। रामसर सम्मेलन के तहत इसको वेटलैंड क्षेत्र, आर्द्रभूमि के में शामिल किया गया है। वेम्बनाड के अन्य नाम है कुनमदा झील, कोच्चि झील। अगला सवाल है आपके लिए कि किस देश का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स किस राज्य में? हाल ही में देश का पहला, भारत का पहला निजी चिकित्सक संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, और सही आंसर है इसका केरलम में इसको स्थापित किया गया है। इसके संस्थापक हैं A. शिवारमन। आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में PM अजय, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का कार्यान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, और सही आंसर है इसका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। गौरतलब हो कि यह 3 योजनाओं को मिश्रित कर दिया गया है, 3 योजनाओं को कंबाइन कर दिया गया है। पहले BMAGY था, है ना, प्रधानमंत्री PMAGY था, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, उसके बाद SCA और SCSP और BJRCY, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। तो ये तीनों को मिलाकर के अब कर दिया गया है PMAGY। और किस मंत्रालय के द्वारा हुआ है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, के अंतर्गत इसे किया गया।
ये थे आज के 10 सवाल जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही।